ओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहां मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रुक्मणी पब्लिकेशन बुक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक के हिस्ट्री पार्ट को लेकर, जिसमें हम आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कवर कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष 5वें पार्ट को लेकर आई हूँ। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, लास्टिंग टॉपिक है, जिसमें विविध है। ठीक है, आज चलिए देख लेते हैं। विविध में है पहला टॉपिक, कांग्रेस से पूर्व के प्रमुख राजनीतिक संगठन। ठीक है, ये जो कांग्रेस से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संगठन है उसको देखेंगे। एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ संस्थापक, और तीसरी तरफ है स्थान, और चौथी तरफ है स्थापना वर्ष। सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1838 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1838 में। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम ने लंदन में 1839 ईस्वी में की। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉम्पसन और द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1843 ईस्वी में की। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। कलकत्ता स्थान था कलकत्ता, और वर्ष 1851। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ ने की थी, और जिसका स्थान था मुंबई, और 1852। ठीक। नेक्स्ट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। स्थान था मद्रास में, 1852। ठीक है। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना सी पुरुषोत्तम मुदालियर ने किया था, और इन्होंने लंदन में 1862 ईस्वी में। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1865 ईस्वी में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन 1866 ईस्वी में। ये दोनों जो है लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोनों दादा भाई नौरोजी ने किया था लंदन में ही। एक 1865 है और एक 1866। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मैरी कारपेंटर ने ब्रिस्टल 1870 में की। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना जस्टिस MG रनाडे, SH चिपलुनकर और GV जोशी ने किया था पूना में, और वर्ष था 1870। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने लंदन में 1872 ईस्वी में किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता 1875 ईस्वी में किए थे। इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ये भी कलकत्ता में 1876 ईस्वी में किए थे। भारत राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस SN बनर्जी ने कलकत्ता में 1883 ईस्वी में किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना GS अय्यर, MV राघवाचारी और आनंद चालू आदि ने किया था, और स्थान था मद्रास, और वर्ष 1884 था। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने बम्बई में किया था, और वर्ष था 1885। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद संस्थाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक थे A.O. हुम, और स्थान बम्बई था। ठीक है। नेक्स्ट है 1888 ईस्वी में संस्था था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। स्थान था अलीगढ़। ठीक है। वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्थान था पुणे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। क्रमशः स्थान जो था पुणे और मद्रास में। 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है, सभा की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक रहे पंडित मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा।
स्थान था लखनऊ। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक महात्मा गांधी थे। स्थान अहमदाबाद था। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एम.एन. रॉय ने किया। स्थान था ताशकंद। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना पंडित जे.एल. नेहरू, बाबा रामचंद्र व गौरी शंकर मिश्रा व झिंगड़ी सिंह ने किया था। स्थान था प्रतापगढ़। 1920 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने, ठीक है। लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। स्थान था बम्बई। 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में किया गया था। 1921 में कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया की स्थापना नलिनी गुप्ता ने किया था कलकत्ता में। 1923 इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व सी.आर. दास ने किया था दिल्ली में। 1925 में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का स्थापना सत्यभक्त, ठीक है। स्थान था कानपुर। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के.वी. हेडंगवार नागपुर। 1929 खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था पेशावर में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने पटना में किया था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना शाहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा ने लखनऊ में किया था। 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मीनू वशानी, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ के द्वारा लखनऊ में किया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में किया था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने रामगढ़ में किया था। अब चलिए हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं। संस्था जो था आत्मीय सभा, संस्थापक राम मोहन राय थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। स्थापना 1815 ईस्वी में। स्थान कलकत्ता था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था हिंदू धर्म की बुराई पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। दूसरा है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। स्थान था कलकत्ता। इसका उद्देश्य भी एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म समाज था। तीसरा है धर्मसभा। धर्मसभा का संस्थापक जो राधाकांत देव थे 1830 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। स्थान कलकत्ता था। इसका स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म का रक्षा करना था, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किया था। स्थान कलकत्ता था। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग ने किया था, ठीक है। 1849 ईस्वी में। स्थान था बम्बई। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था 1866 ईस्वी में। स्थान कलकत्ता था। इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज के आदि ब्रह्म समाज कहा गया है। प्रार्थना समाज का स्थापना जस्टिन रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 ईस्वी में। स्थान बम्बई था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। स्थान था बम्बई और उद्देश्य इसका था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लातवात्स्की की व हेनरी अल्कॉट ने किया था 1875 ईस्वी में। स्थान था न्यूयॉर्क। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं धर्म दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना था। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना शिवनाथ शास्त्री व आनंद मोहन बोस ने की थी 1878 ईस्वी में। स्थान कलकत्ता था। उद्देश्य इसका था ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न। केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना M.G. रनाडे ने 1887 ईस्वी में बम्बई में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेलूर में किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 पुणे में किए थे, ठीक है। पुणे सेवा सदन रामाबाई रनाडे 1909 पुणे में किए थे। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी 1911 बम्बई में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन मार्गरेट कंजिन्स ने 1927 में पुणे में किया था। रहनुमाबाई मजदाइशन सभा की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी और फरदून G.S.S. बंगाली ने 1851 ईस्वी में बम्बई में किया था।
ठीक है। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्ट धर्म सुधार तथा पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। नेक्स्ट है बाद में मुस्लिम सुधार आंदोलन। पहला है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे सर सैयद अहमद खान ने थे। स्थल अलीगढ़ था। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद थे। स्थान पंजाब था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम व ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही थे। स्थल जो था देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश था। ठीक है। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन सैयद अहमद और राय बरेलवी ने पटना में किया था। ठीक है। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। पहला है नवजात कन्या हत्या कानून का उस समय गवर्नर जनरल था जॉनसॉन वर्ष 1795। इस कानून के द्वारा कन्या की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेल्लेसली थे और वर्ष 1804 ईस्वी में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा व निषेध कानून इस समय विलियम बेंटिक थे। 1829 ईस्वी में इसके द्वारा सती प्रथा तथा कानून पर रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। 1856 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन 1891 ईस्वी में, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एडविन थे वर्ष 1929 में लाया गया। इस एक्ट के द्वारा बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से 18 से 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड लिनेथगो 1837 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का एक भाग अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में किया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास व्यापार पर प्रतिबंध किया गया और एक्ट 5 के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थल बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, WC व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका प्रमुख घटनाएं थी इस प्रथम कांग्रेस सभा की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दूसरा है 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और तथा भारतीय कांग्रेस का विलय हुआ। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा है 1887 में मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया। अधिनियम में संशोधन की मांग की। कांग्रेसी बनो का नारा तैयब जी द्वारा दिया गया है। 1888 का इलाहाबाद ठीक है अधिवेशन जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध में बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1889 ईस्वी में बम्बई का अधिवेशन था। सर विलियम वेडरबर्न ने किया था। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह एम सैनी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 में बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। ठीक है, स्वदेशी व बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें भी दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में बहिष्कार और स्वदेशी का प्रस्ताव पारित। स्वराज का झंडा प्रथम बार फहराया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। 1911 कलकत्ता अधिवेशन पंडित विशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध। 1912 पटना अधिवेशन RN मुदलकर। बिहार में पहला अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मंजूमदार। नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। गांधी जी का चंपारण आने का अनुरोध।
राम राजकुमार शुक्ल द्वारा, ठीक है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन ने भाग लिया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। इसका उद्देश्य था असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करना। 1921 अहमदाबाद अधिवेशन, हकीम अजमल खां ने अध्यक्ष CR दास जेल में थे। ये हकीम अजमल खां जो थे कार्यकारी अध्यक्ष थे और इसके जो अध्यक्ष थे CR दास वो जेल में थे। 1922 का गया अधिवेशन CR दास के द्वारा बिहार में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेने पर मतभेद, अध्यक्ष पद से त्यागपत्र। 1923 का दिल्ली अधिवेशन विशेष अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष स्वराज पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू ने अध्यक्ष रही, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। 1927 का मद्रास अधिवेशन, SA अंसारी, ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ लेकिन सामन कमीशन के बहिष्कार पर प्रस्ताव किया गया। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। 1929 का लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 में कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट है 1934 का बम्बई अधिवेशन और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके भी थे। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में ही किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, 1940 से 1945 तक। 1946 मेरठ, आचार्य JB कृपलानी थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। अब विदेशी क्रांतिकारी संगठन के बारे में देख लेंगे। एक तरफ स्थापना संगठन है, स्थापना, संस्थापक और स्थान। 1904 में अभिनव भारत का संगठन का स्थापना हुआ जिसका संस्थापक वीडी सावरकर थे। स्थान नासिक में। 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और रामचंद बरकतुल्ला, प्रथम अध्यक्ष मोहन सिंह भगना, ठीक है, संस्थापक थे। इसका स्थान सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1915 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित किया गया काबुल में। 1942 का इंडियन लीग इंडिपेंडेंस रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में किया गया। 1942 का आज़ाद हिंद फौज, 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसका स्थान था सिंगापुर। संगठन, अब प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन देखेंगे। मित्र मेला 1899 से विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा किया गया, स्थापना किया गया। भारत माता सोसाइटी 1904 ईस्वी में अजित सिंह व अम्बादेवी प्रसाद ने ढाका। अनुशीलन समिति 1905 ईस्वी में P मित्रा व पुलिन दास ने किया। अनुशीलन समिति का स्थापना वर्ष था 1907। वीरेंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस। युगांतर अंजुमाने मोहिबानो वतन 1907 में स्थापना हुआ था। वीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजित सिंह, ठीक है, संस्थापक थे। नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह, यशपाल छबील दास ये संस्थापक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया। अब विदेशों में क्रांतिकारी संगठन के बारे में देखेंगे। पहला है इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारकनाथ दास ने किया था। गदर पार्टी 1913 हरदयाल ने, रामचंद्र बरकतुल्ला ने, सोहन सिंह भकना ने किया था, ठीक है। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भकना द्वारा।
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ व्यक्ति को देख लेते हैं। दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, ये जो संबंध थे, लेफ्टिनेंट एयर्स एंड रेड की पूना में हत्या हो गई 1897 ईस्वी में। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र मित्र मेला की स्थापना 1899 में, बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। पुलिन दास ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक रहे। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. धिंगरा, लंदन में इंडियन होमनू सोसाइटी की स्थापना की गई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, ठीक है, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 ईस्वी में। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भकना को सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इन दोनों ने 1913। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 में। उधम सिंह लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की। अब स्वाधीनता संघर्ष और किससे संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं देख लेते हैं। 1897 में कमिश्नर रेड एंड एयर्स की हत्याकांड, पुणे था और क्रांतिकारी चापेकर बंधु द्वारा हंट समिति तथा प्रथम आतंकवादी घटना का मानना। 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में हुआ था। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी द्वारा 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड, अलीपुर में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बसु द्वारा। 1909 ईस्वी में जैक्सन हत्याकांड नासिक में हुआ, अनंत कहरीरे द्वारा। 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली हत्याकांड, लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा। 1912 से वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास, दिल्ली का बम कांड दिल्ली में हुआ था। रास बिहारी बोस, बसंत कुमार मिश्रा, विश्वास मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी बालमुकुंद गुप्त थे। काकोरी कांड 1925 ईस्वी में काकोरी में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह आदि, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। 1928 में सैंडर्स की हत्या की गई। सैंडर्स हत्याकांड लाहौर में किया गया। सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, ठीक है। 1930 में चटगांव शस्त्रकार डकैती कांड, चटगांव में हुआ, सूर्य सेन द्वारा क्रांतिकारी थे। 1940 में माइकल ओ डायर हत्याकांड, पंजाब का पूर्ण लेफ्टिनेंट गवर्नर लंदन में उधम सिंह द्वारा, ठीक है। स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, कमिश्नर रेड एंड एयर्स हत्याकांड, ठीक है। सॉरी, ये वाला हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट देखते थे। ये है अंग्रेजकालीन महत्वपूर्ण कानून और एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग उस टाइम जनरल वायसराय और गवर्नर जनरल और वायसराय थे, ठीक है। मुख्य प्रावधान यह था कि भारत पर ब्रिटिश संसद के सीमित नियंत्रण प्रारंभ हो गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत 1793 ईस्वी में 1793 का एक्ट लाया गया। कॉर्नवालिस उस टाइम गवर्नर जनरल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अधिकारी का वेतन भारतीय कोष पर भारित। 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो द्वारा लाया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, विलियम बेंटिक उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। 1853 का चार्टर एक्ट, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग। और 1858 का भारत शासन अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम थे। और भारत पर सीधा ब्रिटिश कानून का शासन हुआ। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा काउंसिल से भारतीय का प्रवेश। 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम, लैंसडाउन बाल विवाह का पर रोक। 1892 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र परिषद अधिनियम, लैंसडाउन अप्रत्यक्ष रूप से। मॉर्लेमेंटो सुधार 1919 में आया गया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। प्रांतों में द्वीप शासन लागू हुआ। साइमन कमीशन 1927 में लॉर्ड एडविन उस टाइम थे। सारदा कानून एक्ट जो आया गया 1929 ईस्वी में, लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड इरविन थे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उस समय लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। और 1940 में अगस्त घोषणा लिनिथगो द्वारा लिनिथगो थे, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, लिनिथगो भी थे।
1945 में वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल थे 1945 का। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल, 1946 का। कैबिनेट मिशन योजना लॉर्ड वेवेल थे, ठीक है। 1947 का माउंट बैटन योजना, लॉर्ड बैटन द्वारा भारत विभाजन हो गया। अब देख लेंगे दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। चलिए अब आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम को देख लेते हैं। सबसे पहले है महाराष्ट्र के सुकरात का, ठीक है। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जानते हैं महादेव गोविंद रनाडे को। नेशनल मिथ के नाम से नवगोपाल मित्र को जानते हैं। दीनबंधु को CF एंड्रूज के नाम, दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जानते हैं। मैन ऑफ पीस के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू को मोहनदास के उपनाम से मोहनदास करमचंद गांधी को जानते। कायदे आजम के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को जानते। सरदार के रूप में वल्लभ भाई पटेल को। लोक हितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख के रूप को मानते हैं। पेरियार EV रामास्वामी नायकर को। स्वामी दयानंद सरस्वती को। मूलशंकर रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को। नरेंद्र दत्त के, ठीक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। देशबंधु चित्तरंजन दास। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चाचा जवाहरलाल नेहरू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फार खान। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण प्रेमचंद, लोकनायक है जयप्रकाश नारायण प्रेमचंद। धनपत राय। स्वामी सच्चिदानंद। नौरंग राय। ग्रैंड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी। महामाना मदन मोहन मालवीय। राजाजी राजगोपालचारी। स्वामी सहजानंद नौरंग रॉय, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादाभाई नौरोजी को जानते हैं। महामाना मदन मोहन मालवीय को। राजाजी राजगोपालचारी को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू का उपनाम है, ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह का है। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। बम्बई की त्रिमूर्ति मेहता, तेलंग और तैयब जी को कहा जाता है। दक्षिण का अग्रिबम सत्यमूर्ति को। आंध्र के श्री टी प्रकाशम को, ठीक है। असम के श्री अंबिका गिरी राय चौधरी को। नाना साहेब धोंदू पंत को, ठीक है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब कर्जन को कहा जाता है। भारतीय ग्लैड स्टोन दादाभाई नौरोजी को जाता है, ठीक है। ओवन मेरिडिथ लॉर्ड लिंटन को जाता है। लॉर्ड लिंटन का उपनाम है महर्षि। अरविंद घोष का उपनाम है। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों को देखेंगे, ठीक है। केसर हिंद की उपाधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय ही भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया था इन्हें। कूली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मैजिस्ट्रेट के द्वारा। क्रमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा, ठीक है। मलंग बाबा कवालियों द्वारा। बापू जो है CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है, ठीक है इन्हें। ये सारे महात्मा गांधी के उपनाम थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देशद्रोही फकीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने दिया है। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए प्रमुख नारे देख लेते हैं और उनसे संबंधित व्यक्तियों को देख लेते हैं। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया है। करो या मरो का नाम और हे राम महात्मा गांधी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया है। अब प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियों को देख लेते हैं। देखिए महात्मा उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई है और उपाधि देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा। सरदार
वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के से गांधी द्वारा, ठीक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने दिया है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया है ये उपनाम। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को दिया गया है महाराजा खेत्री और अजित सिंह के द्वारा। राजा जो है राजा राम मोहन राय को दिया गया है अकबर द्वितीय द्वारा। जगत गुरु जो है हरि विजय सूरी को दिया गया है अकबर द्वारा, ठीक है। कंठाभरण वाणी विलास तानसेन को दिया गया है अकबर के द्वारा, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को दिया गया है चर्चिल के द्वारा। अब आधुनिक भारत में संस्थाएं और संस्थापक देख लेते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने किया था। वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1825 में। यूनिटेरियन मिशन 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने ही स्थापित किया। ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय द्वारा दिया गया था। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना जो 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस ने किया था। नव विधान समाज की स्थापना 1877 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। तत्वबोधनी समाज की सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग ने किया था, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। द ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना 1871 ईस्वी में के श्रीधर रालू नायडू ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कर्नल ऑलकोट और मैडम ब्लाट्सवेकी ने किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद द्वारा किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। रहनुमाई मजदाइशन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोंजी तथा एस बंगाली ने किया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। खाकसार पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में इनायतुल्ला खान मशारकी ने किया था। जमींदार सभा की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में विलियम एडम ने किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1891 ईस्वी में राधा कांत देव और जॉर्ज थॉम्पसन ने किया था, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर घोष ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र बसु ने किया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में पुलंदास द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हरदयाल सिंह ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 ईस्वी में हरदयाल और भूपेंद्र दत्त ने किया था। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में सावरकर बंधु ने किया था। भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में तारकानाथ दास ने किया था। पटना अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में सचिन सान्याल ने किया था, ठीक है। होम रूल समिति की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। खिलाफत समिति की स्थापना 1919 में अली बंधु द्वारा किया गया था। चिटगांव क्रांतिकारी सेना का स्थापना जो है 1930 ईस्वी में सुरेशेन ने किया था। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल द्वारा किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह और छबिल दास द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा किया गया था। मुस्लिम नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1929 ईस्वी में M.A. अंसारी द्वारा किया गया था। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में सचिंद्र प्रसाद बोस ने किया था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में वेलेजली ने किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय हाइड ईस्ट विलियम डेविड हेयर ने किया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में गोपाल गणेश आंगकर और बाल गंगाधर तिलक ने महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 ईस्वी में वावंश शिवराम
अपटे और चिंपुलकर, गोपाल गणेश अगकर और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रामाबाई ने किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना 1898 ईस्वी में एन.ए. बेसेंट ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में एन.एम. जोशी ने किया। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किया। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1922 ईस्वी में एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश रैयत सभा की स्थापना 1928 ईस्वी में एन.जी. रंगा ने किया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया। भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई की स्थापना 1916 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने किया। बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन की स्थापना 1890 ईस्वी में एन.एम. लोखंडे ने किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में बी.पी. मीड वाडिया ने किया। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। ठीक है। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 में घनश्याम दास बिरला जो अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी ने मिलकर किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1903 में नारायण गुरु द्वारा किया गया। अब चलिए भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये जानते हैं और इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का, ठीक है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर का दर्जा बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में कर दिया गया। जनरल गवर्नर को परामर्श देने के लिए 4 सदस्य कार्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई तथा एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है। संशोधन एक्ट 1781 ईस्वी, ठीक है, संशोधन अधिनियम 1781 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को पुनः परिभाषित किया गया। यदि बंगाल जनता के दोनों पक्ष सहमत हो तो उनकी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है, जो हिंदू और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों की सहायता से की जाएगी। इस एक्ट के द्वारा राज्य संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालय की अपील का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया, न कि सुप्रीम कोर्ट को। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। संशोधन एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। ध्यान। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, इसमें पहला है जो काम किया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। दूसरा है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 की गई। ठीक है। कंपनी के संचालकों की 3 सदस्यीय गुप्त समिति गठित की गई। ठीक है। बंगाल की प्रेसिडेंसी का बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1786 ईस्वी का 1786 ईस्वी के एक्ट के तहत इसके द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति के अधिकार में दिए गए उसे परिषद के निर्णय को रद्द कर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान की गई। ये वीटो का अधिकार था। ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 देख लेते इसमें क्या क्या हुआ था। इस एक्ट के द्वारा व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में देख लेते हैं। भारत के एक साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन देश के संबंध में यह बना रहा। मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की औपचारिक
औपचारिक रूप से छूट दे दी गई। शिक्षा तथा साहित्य के प्रोत्साहन हेतु 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार दिए गए। ठीक है, अब चार्टर्ड एक्ट 1833 में देख लेते हैं। इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस रूप में विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत के साथ कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा चीन के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी को विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रशासनिक संगठन बना दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मेकाले सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त हुए। प्रथम विधि आयोग 1834 में मेकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। चौथा नंबर पॉइंट है, भारतीयों को उनकी योग्यता अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, केंद्रीकृत प्रवृत्ति इस चार्टर एक्ट द्वारा और बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 का देख लेते हैं। इसके तक यह चार्टर पूर्व के चार्टरों की भांति 20 वर्षों के लिए ना होकर अनिश्चित समय के लिए था। इसके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 1/3 क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। सिविल सेवा में भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1854 में 6 सदस्यों की विधायिका परिषद बनाया गया। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। भारतीय शासन अधिनियम 1858। भारतीय शासन ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में और वह भारत के प्रशासक के रूप में गवर्नर जनरल तथा देशी रियासतों से संबंध करते समय वायसराय कहलाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत मंत्री तथा उसकी 15 सदस्यीय काउंसिल भारत परिषद की व्यवस्था की गई। इसके 8 सदस्य क्राउन द्वारा 7 डायरेक्टरी के द्वारा नियुक्त होंगे। भारत का लेखा तथा भारत संबंधी विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देख लेते हैं। इसके तहत भारत परिषद का विस्तार किया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो 6 माह तक बिना अनुमोदन लागू रह सकता था। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल करने का शुरुआत हुआ। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 देख लेते हैं। भारत सरकार की विधि परिषद के अंतर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है 10 से 16 कर दी गई, जिनमें न्यूनतम 40% कर गैर सरकारी होना आवश्यक था। इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश द्वारा होती थी। विधि निर्मात्री संस्थाओं को सामान्य विषय पर प्रश्न पूछने तथा बजट पर सीमित रूप से अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का देख लेते हैं। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार का प्रावधान किया गया। विधायिकाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा केंद्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या अधिकतम 60 कर दी गई, जिसे 1913 में बढ़ाकर 69 कर दिया गया। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिन्हें निर्वाचित सिफारिश के द्वारा चुना जाता था। वायसराय की परिषद तथा भारत मंत्री की परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। विधायिका को प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट के संबंध में वाद विवाद करने का अधिकार दिए गए। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब भारतीय शासन अधिनियम 1919 देख लेते हैं। इंग्लैंड में भारत के संबंध में उच्चायुक्त की नियुक्ति इसी अधिनियम में की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्य रखे गए, जिनमें 3 भारतीय होते थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया। राज्य परिषद तथा केंद्र विधानसभा, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रही। प्रांतों में दुशासन की व्यवस्था की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रबंध गवर्नर इन काउंसिल द्वारा, हस्तांतरित विषयों का प्रबंधन निर्वाचित भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है 1930 में आया था, ये देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर उत्तरदायी शासन लागू किया जाए। इस साइमन कमीशन रिपोर्ट में था, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। केंद्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए और उड़ीसा व सिंध स्वतंत्र राज्य बनाए जाए। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए, कहा गया। सेना का भारतीयकरण हो, किंतु ब्रिटिश शासन का नियंत्रण रहे। ठीक है, भारत के लिए ऐसा लचीला संविधान बने जो स्वयं में विकसित हो।
अब देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या कहता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 का क्या कहता है। इस रिपोर्ट के तहत भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाए, प्रांतों तथा केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो, सांप्रदायिक निर्वाचन का अंत कर अल्पसंख्यकों हेतु स्थान सुरक्षित रखे जाएं, मौलिक अधिकारों तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल दिया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, सैनिक मामलों में सलाह देने हेतु प्रतिरक्षा समिति की बनाई जाए, देशी रियासतों के नरेशों के अधिकारी की रक्षा हो किंतु नरेश अपने यहाँ प्रजातंत्र की स्थापना करें। पूना समझौता 1932 में देख लेते क्या क्या है। हरिजनों के लिए राज्यों की विधायिका में 71 के स्थान पर 147 स्थान सुरक्षित रखे जाएं। ये केंद्रीय व्यवस्थापिका में 11% के स्थान पर 18% कर दिया जाए। दलितों को आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। निर्वाचन की विधि संयुक्त ही रखी गई। हरिजनों के सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रयत्न किए जाएंगे। ठीक है, इस पुणे समझौते में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें 321 धाराएं एवं 10 परिशिष्ट थे। प्रस्तावना 1919 के एक्ट की जोड़ी गई। भारतीय मंत्रिपरिषद का अंत कर दिया गया तथा उसके स्थान पर 3 सलाहकार नियुक्त किए गए। केंद्र में 2 द्वैध शासन की स्थापना की गई। शासन विषय सूची में बांटे गए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया। ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण प्रावधान रखा गया। संघीय ढांचा का प्रथम बार प्रयोग किया गया। सिंध को बंबई से पृथक कर दिया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों में कुल आबादी का लगभग 14% मतदान हो गया। ठीक है, भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया। इससे 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों के प्रावधान को उपबंधित किया गया। ठीक है, चलिए ये था सारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब देख लेते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, इसमें क्या क्या है बातें। भारतीयों के आपसी मतभेद के बावजूद युद्ध परामर्शी दात्री समिति के गठन में विलंब नहीं किया जा सकता। भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देने की पेशकश की गई। भारत का संविधान निर्माण भारतीयों का उत्तरदायित्व है तथा यह भारत की परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। अब कृषि मिशन 1942 में देख लेते हैं क्या क्या है। युद्ध की संकटकालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत का शासन फिलहाल ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित हो। भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया। भारतीय संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधित्व संविधान सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए। वेबल की योजना 1935 में देख लेते हैं क्या क्या है। वेबल योजना 1935 यह कहती है कि वायसराय की कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारिणी परिषद में हिंदू मुस्लिमों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना को प्रोत्साहित दिया गया। इस योजना पर विचार करने हेतु शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। अब कैबिनेट मिशन योजना 1946 क्या कहते हैं देख लेते हैं। एक ढीले ढाले संघ की रचना की गई जिसमें प्रांतों के अधिक अधिकार दिए गए। पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। 389 सदस्यों संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर करने की व्यवस्था की गई। एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया जिसमें सभी वर्गों के लोग थे। चौथा है राष्ट्रमंडल में सदस्यता भारत के लिए ऐच्छिक होगी। यह योजना या तो पूरी स्वीकार की जानी चाहिए या पूरी अस्वीकार। ठीक है, अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। भारत का विभाजन हो गया तथा पाकिस्तान नामक नवीन राष्ट्र अस्तित्व में आया। देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिलने के लिए अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र था। नया संविधान बनने तक देश 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर ही कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऐच्छिक रखी गई। अब देख लेते हैं गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर 1757 से 1774 में देख लेते हैं कौन कौन बने थे। क्लाइव जो प्रथम काल में थे। ठीक है, 1757 से 1760 ईस्वी तक। हॉलवेल कार्यवाहक थे 1760 में। वेनस्टार्ट जो थे 1760 से 1765 ईस्वी तक। क्लाइव द्वितीय काल में थे 1765 से 1767 ईस्वी तक। वेरल्स्ट जो है 1767 से 1769 ईस्वी तक। कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी तक। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1773 ईस्वी तक। देख लेते बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 1833 तक। ठीक है, कौन कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1774 से 1785 ईस्वी तक। सर जॉन मैक्फरसन कार्यवाहक थे 1785 से 1786। अर्ल मार्क्वेस कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक। सर जॉन सोर जो 1793 से 1798 ईस्वी तक। सर ए क्लार्क कार्यवाहक थे 1798 में। रिचर्ड वेल्जली 1798 से 1805 ईस्वी के 5 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे।
ठीक है। मार्क्वेस कॉर्नवेलिस द्वितीय काल में 1805 ईस्वी में। सर जॉर्ज वार्लो कार्यवाहक थे 1805 से 1807 ईस्वी तक। अर्ल ऑफ मिंटो प्रथम, ठीक है, ये 1807 से 1813 ईस्वी तक रहे। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक। जॉन एडम कार्यवाहक थे 1823 ईस्वी में। लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 1828 ईस्वी तक। विलियम बटरवर्थ वैली कार्यवाहक थे 1828 ईस्वी तक 1828 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो 1828 से 1833 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अब भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 1858 में देख लेते हैं कौन कौन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे 1833 से 1835 ईस्वी तक रहे। सर चार्ल्स मैटकॉफ जो है 1835 से 1836 में रहे। अर्ल ऑफ ऑकलैंड जो है 1836 से 1842 ईस्वी तक। अर्ल एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक। विलियम बिलबर फोर्सवर्ड कार्यवाहक थे जो 1844 तक रहे। सर हेनरिक वाइकाउंट हार्डिंगवन जो है 1844 से 1848 ईस्वी तक। अर्ल ऑफ डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1858 ईस्वी तक। अब भारत के वाइसराय देख लेते हैं 1858 से 1947 तक कौन कौन थे। लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 से 1862 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड एलिंग प्रथम जो है 1862 से 1863। सर रॉबर्ट नेपियर कार्यवाहक थे 1863 में। सर विलियम टी डेनिसन कार्यवाहक थे, ये भी 1863 में। सर जॉन लॉरेंस जो है 1864 से 1869 में। अर्ल ऑफ मेयो, लॉर्ड मेयो जिसे कहते हैं 1869 से 1872 ईस्वी तक। सर जॉन स्ट्रैचिक कार्यवाहक थे 1872 ईस्वी में। लॉर्ड नेपियर मर्चेस्टाउन कार्यवाहक थे 1872 ईस्वी में। अर्ल ऑफ नॉर्थबुक 1872 से 1876 ईस्वी तक, ये भारत के वाइसराय थे। बैरन अर्ल ऑफ लिटन प्रथम 1876 से 1880 ईस्वी तक। मार्क कीचर ऑफ रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। अर्ल ऑफ डफरिन जो 1884 से 1888 तक भारतीय वाइसराय रहे। मार्क्वेस ऑफ लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। अर्ल ऑफ एल्गिन द्वितीय 1894 से 1898 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। अर्ल ऑफ मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक। बैरन हार्डिंग ऑफ पेंसहर्स्ट द्वितीय 1910 से 1916। बैरन चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक। अर्ल ऑफ रीडिंग जो है 1921 से 1926। लॉर्ड लिटन द्वितीय 1925 से तक रहे, 1925 को कार्यवाहक थे। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। अर्ल ऑफ वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक रहे। मार्क्वेस ऑफ लेनिथगो 1936 से 1944। लॉर्ड वेबल जो है 1944 से 47 में रहे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में रहे। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो है 1947 से 1950 तक देख लेते कौन कौन थे। सबसे पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक, ठीक है, गवर्नर जनरल रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, 1948 से 1950। अब विभिन्न षड्यंत्र केस जो है ये देख लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस, मणिकतल्ला षड्यंत्र केस दिया, ठीक है, ये 1908 ईस्वी में किया गया। इसमें विशेष यह था कि अरविंद घोष पर भी मुकदमा चलाया गया किंतु निर्दोष समझकर छोड़ दिया भी गया। नासिक षड्यंत्र केस 1919 से 1910 तक, इसमें विशेष यह था कि वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। ढाका षड्यंत्र केस 1910 ईस्वी में किया, इसमें विशेष यह था कि पुलिनदास को 7 वर्ष की सजा दी गई। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, जतेंद्र मुखर्जी प्रमुख अभियुक्त थे। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, इसमें वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने 1912 ईस्वी से संबंधित था। अमीरचंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी बालमुकुंद को फांसी दी गई। रासबिहारी बोस को भी फांसी दी गई। रासबिहारी बोस फांसी की सज़ा से बचने के लिए भागकर जापान चले गए। लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। इसमें दर्जनों को फांसी तथा 24 को आजीवन कारावास दे दिया गया। बनारस षड्यंत्र केस 1916 में शशीन्द्र सान्याल को काला पानी की सज़ा मिली। इस विक्टोरिया षड्यंत्र केस में विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 ईस्वी में हुआ, जिसके तहत कामागटारू प्रकरण के संदर्भ में चलाया गया। अब ये जो कामागटारू जो है एक जहाज़ थी, ठीक है, याद रखिएगा, इस बार बीपीएससी के पेपर में आया था और इससे भी पहले बहुत बार आ चुका है। सेंट फ्रांसिस्को षड्यंत्र 1917 ईस्वी, इसमें 104 व्यक्तियों को दंड दिया गया। काकोरी का षड्यंत्र केस 1925, राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस 1928, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च को, ठीक है। अब देखते हैं आधुनिक भारत के समिति और या आयोग 1948 तक।
आयोग एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। इनाम आयोग 1852 जागीरों के संबंध में था। पील कमीशन 1858 सेना का पुनर्गठन के रूप में था। मुडी मेन कमेटी 1919 के सुधारों की जांच के लिए बैठाया गया था। लिंडसे आयोग 1929 प्रौढ़ शिक्षा के लिए बैठाया गया था। चेटफील्ड कमेटी 1938 से 39 में सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए। बेबिंगटन आयोग 1917 शिक्षा सुधार हेतु। इस्लिंगटन समिति मुद्रा प्रणाली हेतु लाया गया। हंटर समिति 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लाया गया था। इस्लिंगटन आयोग 1912 सिविल सेवा के लिए लाया गया था। हार्टोंग आयोग 1929 शिक्षा सुधार के लिए। ली आयोग 1924 सिविल सेवा सुधार हेतु। सार्जेंट आयोग 1944 शिक्षा सुधार के लिए। साइमन आयोग 1927 शासन सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए। थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1901 में लाया गया था रेलवे का विकास के लिए। जाकिर हुसैन समिति 1937 शिक्षा सुधार के लिए आया था। स्कीन कमेटी सैंडहर्स्ट कमेटी सेना भर्तीकरण के लिए आया था। कैबिनेट मिशन 1946 भारतीय की संवैधानिक समस्या के समाधान हेतु आया। हिल्टन यंग कमेटी जो है मुद्रा प्रणाली के सुधार के हेतु। एक्वर्थ कमेटी 1920 में रेल बजट अलग करने के लिए आया था। स्ट्रैची आयोग 1878 अकाल के लिए। मैकडोनल आयोग 1900 से 1901 में अकाल के लिए आया था। मॉनक्रिफ आयोग की अध्यक्षता में 1901 में सिंचाई के लिए आया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 शिक्षा के लिए आया था। पुलिस आयोग फ्रेजर 1902 पुलिस सुधार के लिए आया था। लॉयल कमीशन 1897 अकाल के लिए आया था। बटलर समिति 1927 में भारत रियासत के साथ संबंध के लिए आया था। लिलिथगो आयोग 1928 भूमि सुधार के लिए आया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति 1928 बारदोली में लगान वृद्धि की जांच हेतु आया था। हिटले आयोग 1929 सार्वजनिक श्रम व स्वास्थ्य के संबंध में विचार प्रस्तुत करने हेतु आया था। वुडहेड कमीशन 1944 बंगाल के 1943 ईस्वी के दुर्भिक्ष की जांच हेतु आया था। एचिशन आयोग 1886 सिविल सेवाओं के लिए आया था। मैकमोहन सीमांकन आयोग 1914 भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारण हेतु आया था। रेडक्लिफ सीमांकन आयोग 1947 भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु आया था। प्रमुख कारखाने देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1881 जो है वायसराय थे लॉर्ड रिपन द्वारा। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रिंग के द्वारा। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उनसे संबंधित वायसराय को देख लेते हैं। अगस्त घोषणा जो है 20 अगस्त 1917 को हुआ था चेम्सफोर्ड के द्वारा। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 इसके समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को लॉर्ड वेलिंगटन इस समय वायसराय रहे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया लिलिथगो द्वारा। इस समय वायसराय लिलिथगो थे। कृष्ण मिशन 22 मार्च 1942 को आया। इसमें भी वायसराय लिलिथगो थे। वेबल योजना 14 जून 1945 को आया। इस समय लॉर्ड वेबल थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 दिल्ली आया प्रस्ताव। ठीक है। लॉर्ड वेबल इसमें थे। माउंटबेटन योजना बालकन प्लान 3 जून 1947 को आया। इसमें वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए देख लेते हैं बंगाल तथा भारत के गवर्नर। ठीक है। गवर्नर जनरल तथा वायसराय। एक तरफ गवर्नर जनरल कार्यकाल है, तो तीसरी तरफ है संबंधित उनसे महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है कार्यकाल, इनका कार्यकाल था 1757 से 60 और 1765 से 67। ठीक है। पलाशी का युद्ध इनके समय में हुआ 1757। बंगाल में द्वैत शासन लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि इन्हीं के शासनकाल में हुई थी 1765 में। हैनरी वेंसेटाट 1760 से 64 के वर्ष तक कार्यकाल रहा इनका। 1764 में बक्सर युद्ध। ठीक है। वेंसेटाट के समय ही गवर्नर जनरल जो थे बक्सर युद्ध के समय यही थे। हैरी वेरलस्ट 1767 से 69 द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 73 में यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है। बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया गया 1772 और तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की गई 1781 में। द्वैत शासन लाने का जो है रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। वॉरेन हेस्टिंग को समाप्त करने का श्रेय जाता है। ठीक। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इज्जेदारी प्रथा का आरंभ इन्होंने ही किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1786 से 93 और 1805 में रहे। इनके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया 1793 में। ठीक है।
सर जॉन शोर जो है 1793 से 98 में थे। चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 ईस्वी में रहे। ठीक है। सहायक संधि की नीति इन्होंने ही आरंभ किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 इनके ही काल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 इन्हीं काल में हुआ। वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया इन्हीं के लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया। सर जॉर्ज बॉर्लो ने 1805 से 7 में रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 ईस्वी तक रहे। इन्हीं के समय अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में एवं चार्टर एक्ट 1813 आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 23 ईस्वी तक थे। इनके समय जो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी हुआ। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 ईस्वी के बीच हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। रैतवाड़ी बंदोबस्त 1820, लॉर्ड हेस्टिंग के महलवाड़ी व्यवस्था 1822 लागू हुआ इन्हीं की वजह से। लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 28 जो है इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। बैरकपुर छावनी में विद्रोह 1824 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक ने लगाया। ठीक है। 1829 में ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने किया। कर्नल स्लीमन द्वारा 1830 ईस्वी में किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। अब भारत के गवर्नर जनरल देख लेते। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1833 से 35 तक रहे। इनके तहत जो है चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन 1834 हुआ। लॉर्ड मेटकॉफ जो है 1835 से 36 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्हें भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1836 से 42 ईस्वी रहे। इनके समय जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक हुआ। ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 48, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। ठीक है। लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ 1846। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में इनका कार्यकाल था। द्वितीय आंग्ल युद्ध सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 49 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के काल में हुआ। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में आई इन्हीं के कार्यकाल में। व्यवगत का सिद्धांत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। और एक बात यह कि चार्ल्स वुड डिस्पेक्ट को जो कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1858 ईस्वी में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। सन 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय में शुरू हुआ। वायसराय अब देख लेते। भारत के वायसराय कौन कौन। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 ईस्वी में रहे। भारत का प्रथम वायसराय तथा विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया 1860 में। लॉर्ड एलिंगन प्रथम 1862 से 63 में। बहावे आंदोलन का दमन इन्हीं के काल में हुआ। अम्बेला अभियान भी इन्हीं के काल में लगा। एलिंगन के प्रथम के कार्यकाल। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 ईस्वी से 69, लॉर्ड मेयो 1869 से 72। ठीक है। इनके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आर्थिक केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लाया गया। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। SSD तथा कृषि विभाग का गठन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, कुका विद्रोह का दमन इन्होंने किया था। लॉर्ड लीटन 1876 से 80, द्वितीय काल का आयोग गठन इन्हीं के कार्यकाल में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 इन्हीं के कार्यकाल में। वर्नाक्युलर पेस एक्ट। ठीक है 1878 पारित किया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 इन्हीं के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन जो है इनका कार्यकाल 1880 से 84 था। इनके तहत वर्नाक्युलर पेस्ट एक्ट रद्द कर दिया गया। हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। ठीक है। एक बात याद रखें, लॉर्ड मेयो के तहत जो है भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुआ था। ठीक है। लेकिन वो बंद हो गया था। ठीक है। अब लॉर्ड रिपन के तहत जो भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया, मतलब समय समय पर जनगणना स्टार्ट हो गया था। लॉर्ड डफरिन जो है इनका कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी तक था। इनके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 का बर्मा का भारत में विलय हो गया। ठीक है। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। 1888 से 94 में कार्यकाल रहा इनका। डुरंड आयोग का गठन जो है इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 99 अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे। तृतीय अकाल आयोग का गठन इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन इन्हीं के काल में। द्वितीय दिल्ली दरबार इन्हीं के काल में।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इन्हीं के काल में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 इन्हीं के काल में आया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ इन्हीं के काल में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में इन्हीं के काल में हुआ था, जिसमें ये सूरत अधिवेशन था, जिसके तहत नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था कांग्रेस। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से 16 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में। तृतीय दिल्ली दरबार का तथा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं के काल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक रहे। होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ इनके समय में। मॉन्टेग्यू चैम्स सुधार रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से इन्हीं के काल में हुई थी। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1950 ईस्वी तथा स्वराज पार्टी की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई था। ठीक है। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 31 में। इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन का भारत आना था। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ मार्च 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में तथा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1831 से 36 तक। ठीक है। इनके समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय हुआ। सांप्रदायिक पंचायत जो है 16 अगस्त 1932 को लाया गया था, इन्हीं के काल में होता। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्हीं के काल में हुई। लॉर्ड लिनिथगो 1936 से 44, पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में इन्हीं के काल में। क्रिस मिशन 1942 इन्हीं के काल में। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 से 44 इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 कार्यकाल है इनका। वेवेल योजना 1945 इनके काल में। शिमला समझौता 1945 इनके काल में। भारत का जून 1948 तक स्वतंत्र करने की घोषणा जो लॉर्ड वेवेल द्वारा दिया गया था 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में अंतिम ब्रिटिश बैरिस्टर तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आधुनिक भारत के संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। गांधी बनाम लेनिन S.A. डांगे के द्वारा। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी भी आया था बीपीएससी वाले में। ठीक है। हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल सिंह। स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा था। असबाब बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान ने। समाजवाद ही क्यों जयप्रकाश नारायण। समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भवानी मंदिर बरिंद कुमार घोष ने लिखा है। कुदी अराशु ईवी रामास्वामी नायकर लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। निधनता और भारत में ब्रिटिश राज दादा भाई नौरोजी ने। एक नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। कांग्रेस का इतिहास 2 भाग पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। द ओरियन बाल गंगाधर तिलक। इंडिया ओल्ड एंड न्यू वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन एंड रेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने। तुहफतुल मुआवहिदीन राजा राम मोहन राय ने। भगवत गीता का संदेश लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। दुखी भारत अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता लाला लाजपत राय। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। और न्यू इंडिया जो है एनिवेशन के द्वारा। ठीक है। न्यू इंडिया एनिवेशन। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। सनातन वैदिक धर्म भगवान दास द्वारा। वेकअप इंडिया एनिवेशन के द्वारा। एनिशियंट आइडल्स इन मॉडर्न लाइफ एनिवेशन ने लिखा है। YIM इन एथिस्ट शहीद भगत सिंह ने लिखा है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी द्वारा है। सर्वोदय महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बार एक खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कॉल ए फैजल APJ अब्दुल कलाम। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। द होम कमिंग
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, द क्रिसेंट मून रविन्द्रनाथ टैगोर ने, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, द इमिनेंस ऑफ गॉड मदन मोहन मालवीय द्वारा, द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू द्वारा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया है। आई फॉलो दी महात्मा के एम मुंशी ने लिखा है। जय सोमनाथ के एम मुंशी ने लिखा है। द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बीपी मेनन ने लिखा है। दी वॉइस ऑफ फ्रीडम भाषा संग्राम मोतीलाल नेहरू ने लिखा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। गांधी और गांधीवाद पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। भारत धर्म रहस्य व्याख्यान संग्रह है एक, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। रंगभूमि प्रेमचंद ने, क्रम भूमि प्रेमचंद ने लिखा है। गोदान प्रेमचंद का है, गबन प्रेमचंद का है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ बंगला भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन बी आर अम्बेडकर। टू अनटचेबल्स बी आर अम्बेडकर। इंडिया इन ट्रांजिशन स्टडी इन पॉलिटिकल एवोल्यूशन आगा खान ने लिखा है। दी रेनिशा इन इंडिया इट दस मिशनरी हिस्ट्री ऑफ द ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री ने लिखा है। द रेनसा इन इंडिया इट दस मिशनरी एस्पेक्ट सी एफ एंड्रूज ने लिखा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री ने लिखा है। हिंदू संगठन जो है भाई परमानंद ने लिखा है। हिंदुत्व जो है बी.डी. सावरकर ने। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान ने। असरार एक खुदी मोहम्मद इकबाल ने। बंग ए दर्रा कारवा की घंटी है इकबाल ने लिखा। इन इंडियन पिलग्रिम्स सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, ठीक है। कल्याण मार्ग का पथिक जो है स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएं देख लेते हैं। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जो है राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखा गया है। वॉइस ऑफ इंडिया पॉवर्टी एंड इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्र गुप्तार दादा भाई नौरोजी का लिखा गया है। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान ये मदन मोहन मालवीय द्वारा। इंडियन मिनर केशव चंद्र सेन। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। केसरी मराठा अंग्रेजी। गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। कॉमरेड एवं हमदर्द मोहम्मद अली द्वारा लिखा गया। कर्मयोगी वंदे भारत। सावित्री न्यू लैब्स फॉर ऑल ये अरविंद घोष द्वारा लिखा है। बहिष्कृत भारत जो मराठी में लिखा गया था। मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ए नेशनल इन मेकिंग द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संपादन किया है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनिमेशन, ठीक है। पीपुल पंजाबी वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन महात्मा गांधी का है। अल हिलाल अब्बल अल बिलाग अब्बुल कलाम आज़ाद ने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू द्वारा है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्रंजन दास ने लिखा है। वॉर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने लिखा है। अब जो है द रिवोल्यूशनरी और बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। फ्री हिंदुस्तान तारकानाथ दास ने। हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। द हिंदू जी.एस. अय्यर एवं वी राघवाचारी। इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी श्री कृष्ण वर्मा ने। युगांतर बारिंद कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने लिखा है। काल प्राजपे ने लिखा है। भारत श्रमजीवी शशि प्रताप बनर्जी ने लिखा है। द सोशलिस्ट शिवपाद अमृत डांगे ने लिखा है। फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा ने। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष ने। वंदे मातरम मैडम कामा ने। भारत माता अजित सिंह ने। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र ने। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर ने। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त ने लिखा है। तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खान ने। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त ने। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ने लिखा है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा संपादित किया गया है। इंडिया एंड इंडिपेंडेंस मिशन अलेक्जेंडर डफ द्वारा, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। नेशंस वॉइस एस राधाकृष्णन। गैदरिंग स्टॉर्म लैम्पियर कॉलिंस। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष ने। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। इंडिया नेशन एनिमेशन ने। इंडियन रेनेसां सी एफ एंड्रूज ने। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म भीमराव अम्बेडकर ने। इंडियन डायरी ए एस मॉन्टेग्यू ने। कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, ठीक है।
द बंगाल गजट जो है, अब समाचार पत्र का जो है प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, ठीक है, देख लेते हैं। द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संस्थापक जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की थे, ठीक है। स्थान कलकत्ता था और यह अंग्रेजी भाषा में किया गया था, ठीक है। और बंगाल गजट जो है 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भारतीय द्वारा निकाला गया प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये भी कलकत्ता में, और यह भी अंग्रेजी में निकाला गया। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में मार्समैन द्वारा कलकत्ता बंगाली में था। दीर्घ दर्शन जो है 1818 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। मार्समैन ने इसका संस्थापक था, ठीक है। कलकत्ता, यह भी कलकत्ता में है और बंगाली में निकाला गया था। संवाद कौमुदी जो है 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है। और स्थान कलकत्ता था, ये भी बंगाली में। मिरातुल अखबार जो है 1822 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में, और फारसी में अनुवादित किया गया था, फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार 1822 में फरदू मर्जबान ने बम्बई में किया था, यह गुजराती भाषा में था। बंगदूत जो है 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ प्रशंस टैगोर द्वारा कलकत्ता में, और यह बांग्ला भाषा में था। जामे जमशेद ने 1831 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। पीएम मोती बाला के द्वारा बम्बई, और यह भी फारसी में। राष्ट्रगोप्तार जो है 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित किया गया था बम्बई में, गुजराती भाषा में था। सत्यप्रकाश जो है 1852 ईस्वी में करसीन दास मूलजी द्वारा, ठीक है, अहमदाबाद में, और गुजराती था। हिंदू पैट्रियार्ट जो है 1853 ईस्वी में प्रकाशित हुआ गिरीशचंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा। यह स्थान कलकत्ता था और भाषा अंग्रेजी थी। सोम प्रकाश जो है 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा और द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा कलकत्ता में किया गया था, यह भी बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर जो है 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा किया गया था, कोलकाता, और अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है 1838 में बॉम्बे टाइम्स से हुआ था, हाँ, अंग्रेजी प्रेस द्वारा, ठीक है, बम्बई में, और अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश जो है 1862 ईस्वी में जस्टिस रानाडे द्वारा बम्बई में, यह मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेटिव ओपिनियन जो है 1864 ईस्वी में वीएन मांडलिक द्वारा बम्बई में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित। पायनियर जो है 1865 ईस्वी में जॉर्ज एलन और रॉबर्ट नाइट द्वारा इलाहाबाद में, अंग्रेजी भाषा में। कवि विचन सुधा 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा वाराणसी स्थान था और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ। अब देख लेते हैं अमृत बाजार जो है, अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा कलकत्ता और बंगला में प्रकाशित किया। मद्रास मेल 1868 ईस्वी, बंगदर्शन 1873 ईस्वी, द ट्रिब्यून 1881, हिंदी प्रदीप 1877, द हिंदू 1878, बंगाली 1862, बंगवासी 1881, मराठा 1881, केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, बम्बई में ही। और ये केसरी जो है मराठी भाषा में, ठीक है, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी द्वारा दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में किया था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी में जे नेटेशन द्वारा मद्रास में किया गया था और अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी प्रकाशन था। इंडियन सोशलिज्म 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा कलकत्ता में स्थापना और बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। युगांतर जो है 1906 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष के द्वारा, ठीक है, कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909 में मैडम भीखाजी कामा द्वारा और लाला हरदयाल द्वारा पेरिस में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। प्रताप जो है 1913 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर में और हिंदी भाषा में किया गया था। अब अंग्रेजी कालीन भारत के हिंदी समाचार पत्र देख लेते हैं। 1826 में उर्दन मार्तन जो है जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है, कलकत्ता में। 1829 में बंगदूत 4 भाषा में राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में। 1849 में, ठीक है, मालवा अखबार प्रेम नारायण द्वारा प्रकाशित इंदौर में। 1854 में समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन द्वारा कलकत्ता में। 1866 इसमें ज्ञान प्रदायिनी, ठीक है, नवीन्द्र चंद्र राय द्वारा वाराणसी में लाहौर में। 1857 में कवि चंद सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी प्रदीप, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा भात मित्र, पंडित मुकुंद शास्त्री द्वारा सार सुधा निधि, दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा, ठीक है,
था स्थान जो है राजा रामपाल सिंह द्वारा, ठीक है। और सरस्वती जो 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा, ठीक है, काशी में किया गया था। 1907 ईस्वी में अभ्युदय मदन मोहन मालवीय द्वारा। इलाहाबाद में कर्मयोगी जो है पंडित सुंदरलाल द्वारा इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया था 1913 ईस्वी में। प्रताप, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर में। आज जो है 1920 ईस्वी में आज श्री प्रसाद गुप्त द्वारा वाराणसी में प्रकाशित किया गया। चलिए, यहाँ तक हमारा जो है आधुनिक भारत इस बुक का जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके महत्वपूर्ण MCQ लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। अगर यह आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।